हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के मॉडल पेपर के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट के जो 15 क्वेश्चन है उन 15 क्वेश्चन की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और उन क्वेश्चन का आंसर करें। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक एंटरटेन माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारे सामने, एट दिस टाइम टुमारो। देखो, टुमारो का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है और एट दिस टाइम इस समय कल की बात हो रही है। इस समय कल कोई काम कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू के लिए कौन सा टेंस आता है? कंटिन्यूस टेंस आता है। टुमारो से पता चल गया फ्यूचर, तो कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखो, विल एंटरटेन फ्यूचर सिंपल आ गया, नहीं होगा। विल बी एंटरटेनिंग फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया, लेकिन देखो विल बी एंटरटेनिंग आई और वी के साथ क्या आता है? सेल। सेल एंटरटेन फ्यूचर सिंपल हो गया, सेल बी एंटरटेनिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उल्लंघन करते हुए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की। उल्लंघन करते हुए को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन ल्यू ऑफ, इन कॉन्ट्रैक्ट विथ, इन कॉन्ट्रावेंशन विथ, इन कॉम्प्लियंस विथ। तो इसका मतलब होगा उल्लंघन करते हुए का ऑप्शन नंबर सी, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है और हमें इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। चाहता है, ता है, ती है, ये कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आते हैं और सिंपल सेंटेंस है तो हमें प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस यहाँ पर बनाना होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बी ए बिग इंजीनियर। ये सेंटेंस सही है, लेकिन वो बड़ा इंजीनियर यहाँ पर कोई शब्द नहीं दिया गया है। बड़ा भाई है वो बनना चाहता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा माई बिग ब्रदर। देखो, बड़ा भाई को बिग ब्रदर नहीं बोलते, एल्डर ब्रदर बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सी में लिखा है माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई बिग ब्रदर, यहाँ पर भी बिग ब्रदर दिया हुआ है और वर्ब भी हमें प्लूरल दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट्स इन इंडिया। हर कोई इंजॉय प्राप्त करता है इक्वल बराबर समान राइट्स अधिकार इन इंडिया। भारत में सबको समान अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, सी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट हर गुड लुक्स। कि कोई महिला है वो पोस्ट के लिए क्लेम करने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय किसके? हर गुड लुक्स के। तो देखो, बट का हो जाएगा लेकिन, देन, सो का मतलब हो जाएगा इसलिए, देन का मतलब होता है बजाय और इस देन का मतलब होता है तब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, देन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ब्लैंक टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। कि जो बाघ है वो खतरे में है। किसका खतरा है उनको? एक्सटिंक्शन का, खत्म होने का, नष्ट विलुप्त होने का खतरा है। तो यहाँ पर देखो टाइगर की बात हो रही है, आर्टिकल का हमें यूज करना है, ए, एन, डिटरमाइनर एनी और द, इनका हमें यूज करना है। तो यहाँ पर देखो किसी एक बाघ की बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर एक बाघ की नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सभी बाघों की। तो जब भी देखो यहाँ पर लिखा पुअर, यहाँ पर कोई गरीब आदमी की बात हो रही है। अब अगर यहाँ लगा दिया द पुअर, इसका मतलब देश में, दुनिया में जितने भी गरीब है वो सारे आ जाएंगे। तो द ग्रुप को डिनोट करता है। तो जहाँ भी द पुअर, द ऐसे एडजेक्टिव से पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक नाउन का काम कर रही है, प्लूरल नाउन का काम कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टाइगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ब्लैंक ऑफ द न्यू मेडिकेशंस was loss of appetite. अफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इफेक्ट, अफेक्टिंग और अफेक्टेड। देखो अफेक्टिंग तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें EJMR वॉजवर वो चाहिए था इसके साथ में, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाएगा। अब है हमारे पास अफेक्ट और इफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब ये एक वर्ब है, प्रभावित करना, और
इफेक्ट का मतलब किसी चीज़ से प्रभावित होना, किसी चीज़ का दुष्परिणाम होना, वो होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच ऑफ द गर्ल्स स्काउट ब्लैंक ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट। गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ईच ऑफ द यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर दिया है मैं डू, बी डज, सी पार्टिसिपेट्स और पार्टिसिपेट। तो देखो पहले तो हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। तो देखो गर्ल्स अगर अकेला होता, द गर्ल्स स्काउट ऐसे होता, तब तो ये सब्जेक्ट कैसा होता, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक एक करके, और प्रत्येक में एक आता है, एक छुपा हुआ, एक का मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्टिसिपेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें चेंज करना है। व्हाट ए मार्वलस पेंटिंग ही मेड। ही मेड, देखो मेड दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, तो आंसर भी हमारा किस में रहेगा, पास्ट टेंस में ही होगा। और हमें पता है कि जब भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसका एक तो टेंस चेंज नहीं होता, और एक उसका मीनिंग, अर्थ है, सेंस है, वो चेंज नहीं होता। इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो लिखा है डिड ही मेक ए मार्वलस पेंटिंग। देखो मार्वलस ये सही है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें चाहिए असर्टिव। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा है ही मेक्स ए मार्वलस पेंटिंग। मेक्स प्रेजेंट सिंपल आ गया, हमें पास्ट चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ही मेड ए वेरी मार्वलस पेंटिंग। मेड सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी में दिया ही विल मेक, विल फ्यूचर में चला गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। लिखा है सी सेड टू हिम आर यू कमिंग टू द पार्टी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले सी सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा, तो सी आस्क्ड, सब में आस्क्ड है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। अब हमें कनेक्टिव चाहिए, इफ़ या वेदर। तो देखो इसमें लिखा है, इसमें कोई कनेक्टिव है नहीं, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। इफ़ इसमें बी में दिया हुआ है, सी में इफ़ है और डी में वेदर है, यहाँ तक तीनों है। आगे देखो यू सेकंड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन है, उसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिएगा हमें, और हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो ही, इफ़ ही और इफ़ ही इसमें भी है, वेदर वाज ही, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो चुका था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ही। इज एम आर किसमें चेंज होता है, वॉज वर्ब में, तो ही के साथ इज दिया हुआ, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। वर्ब क्या है, गिव। किसको दिया गया इंस्ट्रक्शन, किसको दिए गए, यू। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू। विल मॉडल आ गया, मॉडल के आगे क्या लग जाएगा, यू विल बी। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। तो हमें क्या चाहिए, यू विल बी गिवन। अब ऑप्शन देखेंगे, लिखा है यू आर नहीं होगा, यू वर ये भी नहीं होगा, यू विल बी एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें यू विल बी गिवन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में हैव बीन आ गया, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, नो सूनर डिड ही ब्लैंक रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन। अब देखो रिक्त स्थान भरना है, हेल्पिंग वर्ब में क्या मिली है, डिड, और डिड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो रीच सेकंड फॉर्म है, नहीं आएगा। रीचेज सिंगुलर वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, रीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, समझौता करना नहीं होता, एग्रीमेंट समझौता होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रीच आया है, समझौता न करना या फिर समझौता भंग करना। समझौता न करना मना नहीं किया, यहाँ पर समझौता हो चुका था, उस समझौते को तोड़ दिया गया है। तो जैसे अभी वो इंडिया पाकिस्तान वाला था सिंधु जल समझौता, जिसमें 20 और 80% का रेशियो था, तो इंडिया ने क्या कर दिया गया, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। जो समझौता हो रखा था ऑलरेडी उसको तोड़ा है, तो उसको कहा जाता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, समझौता भंग करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिडेविट का सही पारिभाषिक हिंदी समानार्थक शब्द है। एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है, त्याग पत्र नहीं होता, दस्तावेज डॉक्यूमेंट हो गए, परिशिष्ट नहीं होता,
एफिडेविट होता है शपथ पत्र। एफिडेविट किसको कहा जाता है? शपथ पत्र को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, राजपत्र इन इंग्लिश। राजपत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर, आधिकारिक पत्र, फॉर्मल लेटर नहीं होता, पब्लिक फिगर ये भी नहीं होता, गजेटी को क्या कहा जाता है? राजपत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।